Hello guys, a very good morning to all. Welcome to the class once again. Today we are going to learn past perfect tense. So here we go. Past perfect tense. Okay, we have done past simple, we have done past continuous, and now we are doing past perfect tense. So past perfect tense, the formula क्या होगा? Had plus third form, subject had plus third form plus object. V3 means third form of the verb. Okay, इसका हिंदी में जो है क्या होता है? चुका है, मीन्स चुका था, चुके थे, चुकी थी, जो काम हो चुका था. ओके, द वर्क हैड बीन ऑलरेडी डन, जो काम पहले ही हो चुका था. जैसे कि जब आपको फोन आया था मैं सो चुका था, राइट? सो चुका था मीन्स आई हैड स्लेप्ट व्हेन यू कॉल्ड मी. सो लेट्स डू नाउ. कहाँ यूज होता है ये टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस. वेयर इज इट यूज्ड? ओके, सो फर्स्ट वन यूजेस. नंबर वन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस. दैट मीन्स कोई भी काम एक काम होने से पहले हो चुका हो पहले, राइट? तो इनमें क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा. पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्ट मीन्स टेक प्लेस, राइट? एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माई फादर हैड मीन्स फादर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऑफिस. पापा पहले ऑफिस जा चुके थे मीन्स जा चुके थे. फर्स्ट एक्शन फिनिश एक्शन. क्या है फिनिश एक्शन? पापा ऑफिस जा चुके थे जब मैं घर पहुंचा. दूसरा एक्शन क्या हो गया? मैं घर पहुंचा, राइट? मीन्स अनदर एक्शन क्या हो गया? मैं घर पहुंचा. व्हेन आई रीच्ड होम, पास्ट सिंपल, जब मैं घर पहुंचा. माई फादर या फादर हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऑफिस, जब मैं घर पहुंचा पापा पहले ऑफिस निकल चुके थे, राइट? निकल चुके थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, जा चुके थे, राइट? तो दिस इज द past finished action before another action take place in the past, right? So number two, to describe an action that took place before a specific time in the past. जो specific time में कोई भी action हो, जैसे कि example, I had never met her before last week. मीन्स लास्ट वीक. स्पेसिफिक टाइम क्या है? लास्ट वीक. लास्ट वीक से पहले मैं कभी भी उनसे मिला नहीं था. आई हैड नेवर मेट हर, मैं उनसे कभी भी नहीं मिला था, नहीं मिल चुका था. बिफोर लास्ट वीक, लास्ट वीक से पहले मीन्स लास्ट वीक से पहले कभी नहीं मिला था लेकिन लास्ट वीक मिल गया, राइट? स्पेसिफिक टाइम क्या है यहाँ पे? लास्ट वीक. आई हैड नेवर मेट हर, आई हैड नेवर डन दिस वर्क बिफोर दैट, बिफोर लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट टाइम, फॉरएवर. मीन्स इससे पहले मैंने कभी ये काम नहीं किया था, नहीं किया था, राइट? नंबर थ्री, टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट. दैट मीन्स कंबाइन विथ पास्ट सिंपल. कोई भी कॉज और इफेक्ट हो, किससे कंबाइन करेंगे? पास्ट सिंपल से. एग्जाम्पल हियर, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन अ फैटल एक्सीडेंट. अब देखो क्या है? आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया. क्या बोलेंगे? आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक. ये पास्ट टेंस है ना? क्या था यहाँ? विथ सिंपल पास्ट. यहाँ क्या लिखा है? विथ सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट से ही कंबाइन होगा. क्या होगा? आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया था. बिकॉज, ये कारण क्या है? कॉज या इफेक्ट क्या है? बिकॉज देयर हैड बीन अ फैटल एक्सीडेंट. यहाँ पे क्या होगा? एक भयानक घातक एक्सीडेंट, दुर्घटना हुआ था, राइट? मीन्स बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है यहाँ पे, राइट? देयर हैड बीन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हियर. तो इट इज व्हाट? कॉज एंड इफेक्ट. उसका कारण क्या हो गया? नतीजा क्या होगा? ये ट्रैफिक में फंसने का नतीजा क्या है? रिजल्ट क्या है? कारण क्या है? इफेक्ट क्या है? देयर हैड बीन अ वेरी बैड एक्सीडेंट, देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट, और देयर हैड बीन अ फैटल एक्सीडेंट. ओके, सो क्या हो गया? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मैं ट्रैफिक में फंस गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक दुर्घटना हो गया था, हो गया था, हैड बीन. ओके, नंबर फोर, टू एम्फेसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट. कोई भी पास्ट में एक्टिविटी काम होता है उसको एम्फेसाइज करना, जोर देने के लिए. जैसे कि आई हैड बीन टू मुंबई वंस बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन दिल्ली. सो आई गॉट अ जॉब, पास्ट टेंस अगेन हियर, पास्ट से कंबाइन है ना? आई हैड बीन टू मुंबई वंस, मैं एक बार मुंबई जा चुका था. बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन दिल्ली, जब मेरा दिल्ली में मेरे जॉब मिलने तक मैं मुंबई जा चुका था पहले ही. मीन्स मतलब बाद में मुझे दिल्ली में जॉब मिला, उससे पहले मैं मुंबई हो चुका था, मीन्स हो आया था, जा चुका था. आई हैड बीन टू मुंबई वंस बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन दिल्ली, राइट? इट मीन्स क्या है? एक्टिविटी क्या है? टू एम्फेसाइज, एक एम्फेसाइज करना. मैं पहले जा चुका था वहाँ पे, है ना? पहले हो गया था, मैं हो के आया था, बाद में मुझे जॉब मिला दिल्ली में, राइट?
ऐसे कोई भी एक्टिविटी को पास्ट एक्टिविटी से क्या करना है, एम्फेसाइज करना, जोड़ देना। हाँ जी, जरूर गया था मैं वहाँ पे, मैं हो क्या आया था, राइट। So we have used here past perfect tense in 4 ways to describe an action finished before another action take place. Number 2, to describe an action that took place before a specific time in the past. Third number, to describe cause and effect that is combined with past simple and to emphasize the result of an activity in the past. So आपने चारों में देखा होगा ये past perfect tense always combined with सिंपल पास्ट टेंस, हर जगह क्या है, सिंपल पास्ट टेंस के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन होगा, राइट। जैसे कि जब उसने मुझे फ़ोन किया था मैं सो चुका था, राइट। व्हेन ही कॉल्ड मी आई हैड स्लेप्ट, दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट हैज़ वेरी वेरी like big combinations, okay, we can't separate them, okay, they are like boyfriend and girlfriend, okay, so girlfriend और boyfriend है simple past and पास्ट परफेक्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट हर जगह आता है पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में। विदाउट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस आर वेरी रेयर टू बी फाउंड, ओके। सो वी हैव लर्न हियर वे वी यूज इट, वी हैव डन द फॉर्मूला, हिंदी में चुका था, चुके थे, चुकी थी। अब हमने क्या सीखा, फॉर्मूला भी सीख लिया है ना, उसका पहचान भी सीख लिया, और वी हैव ऑल्सो लर्न वेयर इज इट यूज्ड। अब हम इसका देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। सिंपल हियर, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, राइट। फर्स्ट नंबर, शी हैड लेफ्ट द जॉब, वो जॉब छोड़ चुकी थी, राइट। शी हैड ऑलरेडी बोल सकते आप, है ना, उसने पहले जॉब छोड़ दिया था, क्या बोलेंगे, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब नहीं छोड़ा था तब तक, राइट। शी हैडंट लेफ्ट द जॉब, कुछ नहीं करना, क्या लगाना है, नॉट लगाना है, राइट। थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, like third form, negative, positive, interrogative, right, whatever, right. She had not left the job, उसने जॉब नहीं छोड़ा था, क्या उसने जॉब छोड़ चुकी थी, क्या वो जॉब छोड़ चुकी थी, क्या उसने जॉब छोड़ दिया था, क्या बनेंगे, had she left the job, had she already left the job, right. Number 2, he had already gone out, वो पहले निकल चुका था, मीन्स वो पहले घर से चला गया था, जा चुका था, क्या बनेंगे, he had already gone out, वो नहीं गया था तब तक, he hadn't gone out, he had not gone out till then, right. क्या वो निकल चुका था पहले घर से, वो चला गया था क्या, had he already gone out, yes, he had already gone out, okay. Third number, which one, this one, okay. It had already stopped raining, बारिश पहले बंद हो चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी, क्या बनेंगे, it had already stopped raining। या फिर raining आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ing फॉर्म में आया, ये क्या है, एक जिरान फॉर्म में ing एज एन ऑब्जेक्ट, ओके, कि जिरन क्या आता है, सब्जेक्ट में भी आता है, ऑब्जेक्ट में आता है ना, तो यहाँ पे क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड हो चुका है, तो यह रेनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट एज अ जिरन, ओके। इट हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश पहले ही बंद हो चुकी थी। इट हैडंट स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश बंद नहीं हो गई थी ना, नहीं हुई थी, राइट। क्या बारिश पहले बंद हो चुकी थी, हैड इट ऑलरेडी स्टॉप्ड रेनिंग, यस, इट हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड रेनिंग, ओके। नेक्स्ट नंबर, शी हैड ऑलरेडी गॉट मैरिड, उनकी शादी पहले हो चुकी थी, वेरी बैड, राइट, नहीं तो कुछ होता है ना। शी हैड नॉट गॉट मैरिड, उनकी शादी नहीं हुई थी यार, तुम गलत फहमी हो, शी हैडंट गॉट मैरिड, ओके। क्या उनकी शादी हो चुकी थी, हैड शी गॉट मैरिड, और क्या उनकी शादी नहीं हुई थी, हैड शी नॉट गॉट मैरिड, नेगेटिव इंटरोगेटिव, राइट, हैड शी नॉट गॉट मैरिड, ओके। गाइस, टुडे वी हैव लर्न past perfect tense, okay, past perfect tense in positive, negative, interrogative, and where we use it, right. We have done the uses as well, so we'll do some more practice in this tense. So till then, keep watching, keep learning, please do subscribe my channel, okay.